दिल्ली नगर निगम एकीकरण कानून को राष्ट्रपति की आखिरकार मंजूरी मिल गई है। हम जानते हैं कि संसद ने नए कानून को पास किया था। इस वक्त ताज़ा खबर ये आ रही है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी जो हैं वो अब एक हो चुके हैं और राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई है। एमसीडी अब तक हुए जो एक कानून हुए थे उसका लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ये जो एकीकरण होने जा रहा है एमसीडी का, इससे क्या बदलाव आ जाएगा और किसके पास कितना अधिकार अब होगा और किसके पास ज्यादा अधिकार होगा? देखिए, संपूर्ण अधिकार अब केंद्र सरकार के पास आ गया है। पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम का भी एकीकरण होने के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह से निर्भर जो अधिकार उसके पास होगा तमाम फैसले करने के नगर निगम के बारे में। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो तीनों निगम हैं उनका कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है। यानी इसके बाद एक प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नया कानून बना है जिसमें कि तीनों निगमों का एकीकरण किया गया है उसमें वार्डों की संख्या 272 से घटाकर अधिकतम 250 रखने की बात कही गई है। और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो परिसीमन होना है वार्डों का नए सिरे से, ये 2021 की जनगणना के हिसाब से होगा। और चूंकि ये जनगणना अभी चल रही है इसलिए कम से कम 1 से 2 साल का वक्त अभी लगेगा परिसीमन पूरा होने में और वार्डों के गठन होने का। यानी दिल्ली नगर निगम जो एक बनी है उसका चुनाव होने में कम से कम आप मान के चलिए कि 2 साल का समय भी लग सकता है। और इसलिए तब तक के लिए एक विशेष प्रशासनिक अधिकारी, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा 18 मई के बाद, जो पूरी तरह से निगम के जो डे टू डे उसकी फंक्शनिंग है उसको ओवरसी करेगा, उस पर तमाम उसके फैसले करेगा। और जो चुनाव की मांग हो रही थी कि निगम के चुनाव होने चाहिए, अगर मौजूदा 3 निगम होते तो जाहिर सी बात है कि 18 मई से पहले वो चुनाव हो गए होते। लेकिन चूंकि तीनों को एक कर दिया गया है, अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद एक ही नगर निगम है दिल्ली में, और इसलिए इसका कार्यकाल जो है 18 मई को खत्म होने के बाद अब प्रशासक की नियुक्ति होगी। और चुनाव वजह से मैंने कहा है कि अभी कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आर्थिक रूप से बदहाल उत्तरी और खासकर जो पूर्वी निगम है, अब वो जनता का कुछ भला वहां पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो आर्थिक बदहाली की यहाँ पर थी और उसी के चलते और अब माना जा रहा है कि अब जो बजट है वो कम से कम आधा हो जाएगा और ठीक से ये निगम काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लगातार बीजेपी की चाल और साजिश बता रही है।